हेलो एवरीवन, नमस्कार जी, प्रणाम सबको जी। शुभ सकाली, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप लोगों के साथ एक बहुत ही अपना एक अच्छा अनुभव शेयर कर रहा हूँ जी। आज नवरात्रि बीत गई है और माँ भगवती काली की आराधना बड़े ही आनंद के साथ, उत्साह और उमंग के साथ हुई। तो अपना एक अनुभव ये रहा, मैंने आज तक कभी ना कि ऐसे फास्ट नहीं किया, कि ये 9 दिन का उपवास नहीं किया। मैं ये हमेशा सोचता था कि लोग करते कैसे हैं ये चीज़ें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम निर्जला उपवास करते हैं जिसमें पानी तक नहीं पीते। तो बड़ा ही सोच रखता था कि सोचने की कैसे कि हम दिन भर इतना खाते पीते रहते हैं, पानी पिया, खाना खाए, ये चपड़ करते रहते हैं, लेकिन वो लोग कहते हैं कि हम निर्जला उपवास करते हैं। तो भारतीय संस्कृति अपने बहुत महान है, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इस बार पता नहीं कैसे, मुझे नहीं पता, ये कि सितंबर शुरू से ये हो रहा था कि नहीं, मुझे ना इस बार 9 दिन का उपवास करना है। अब मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, लेकिन इतना तो मुझे नहीं पता था। लेकिन मन में पहले से एक विचार था कि नहीं, इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे 9 दिन का उपवास करना है। तो मैंने क्या किया कि रात का अपना धीरे धीरे अपना खाना जो था वो स्किप करना शुरू कर दिया। बहुत हद तक, ऐसा नहीं कि तुरंत किया, कि कभी जैसे रात को मैं दूध पीता था, मैं रात को दूध पीना बंद किया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी, कि वो सब चीज़ें बंद, और बाहर जाना बंद कर दिया। नहीं, मुझे बाहर का खाना भी नहीं खाना है, ये सब चीज़ें। तो आज आपके सामने बता रहा हूँ कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इन 9 दिनों में मैंने जो उपवास किया, पानी पर उपवास किया, जिसमें कि अब मेडिकेटेड वाटर फास्टिंग था मेरा। कि हमें आत्मबोध पुणे में रहता हूँ, तो यहाँ पर हमारा जो भी औषधीय जो पेय होता है, यानी कि कभी कभार कि पंचामृत पेय बनता है, और सौंफ हनी का पानी बनता है, वो पानी पिया। और कभी गोखरू क्वाथ होता है, सर्वकल्प क्वाथ होता है। एक दिन गोखरू, एक दिन सर्वकल्प क्वाथ ही लिया था। बाकी ज़्यादातर मैंने कि सौंफ हनी का ही पानी पिया और पंचामृत का ही पानी पिया जी। तो ये मेरे लिए बहुत ही और हाँ, ये बहुत बढ़िया सीन था। इसके अलावा मैंने वाटरमेलन खाया 1-2 दिन। शुरू के दिन मैंने कि पपाया भी खाया 1-2 दिन, लेकिन फिर उससे ज़्यादा मैंने क्योंकि मुझे बॉडी में सिर्फ पानी को ही रखना था, तो वाटरमेलन यानी तरबूज, और जिस दिन तरबूज खाया तो बस वो, और कभी अगर जिस दिन तरबूज खाने का मन हो तो इस दिन तरबूज का जूस पिया, वाटरमेलन का जूस पिया। तो मैं सोचा कि कैसे होगा, लेकिन प्रोसेस इतना बड़े तरीके से, मुझे एक भी दिन भूख नहीं लगी, मैं एनर्जी लेस एक भी दिन नहीं रहा। क्योंकि कि मेरा मंडे से हुआ था शुरू, तो मंडे मॉर्निंग मेरा हवन था। मैंने 9 दिन हवन किए। मंडे मेरा हवन था सुबह, फिर मेरी क्लास थी, 2 घंटे की क्लास होती है, फिर इवनिंग की क्लास होगी मेरी 1.5 घंटे की क्लास। मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे की फिर मैंने क्लास ली थी। फिर इस सप्ताह भी कि संडे मंडे ट्यूसडे मेरी क्लास थी सुबह शाम। किसी प्रकार मैंने एनर्जी लेस नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं कि अरे यार, मैंने बहुत लोगों को बताया कि मैंने अन्न का त्याग कर रखा है। बहुत सारे बोला, अरे तेरा देख तो वज़न भी कम है, तो ऐसा क्यों कर रहा है। मैंने अपने पापा से बात की, तो पापा ने बोला कि, और अपनी बड़ी माँ से बात है, उन्होंने बोला कि क्यों कर रहा है ये सब, एक कम एटलीस्ट एक टाइम तो खाना खा ले। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं खाऊँगा। और सिर्फ एक ही बात कहूँ तो वाटर फास्टिंग, और फल उपवास में आपका बस तरबूज, वो भी कि जूस लिक्विड फॉर्म में, वो भी आप समझ लीजिए, आप लिक्विड है पूरा। खैर, तो ये बहुत ही बढ़िया रहा प्रोसेस, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और माँ भगवती की भी उपासना की। एक तो जो हमारा वैदिक यज्ञ होता है वो तो किया ही किया। और जितने हमारे स्वस्थ साधक यहाँ पर आते हैं उनके साथ कि ग्राम देवता, स्थान देवता, नवग्रह देवता, गणेशाय भगवान, नवदुर्गा, महाकालिकाय नमः, और भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा जी, सबका ध्यान करते हुए, भगवान हनुमान जी का ध्यान करते हुए आहुति प्रदान की गई। बहुत ही बढ़िया। और एक स्वस्थ साधक ने, एक हेल्थ सेकर ने मुझे पूछा था कि आप फास्ट पे हो गए। मैंने कहा हाँ जी, मेरा 9 दिन का। वो बड़ा अचंभित हो गया कि आप इतने एनर्जी के साथ अपना योग भी करते हैं, सब कुछ बताते हैं, ये सब चीज़ें। एक्यूप्रेशर में कहीं नहीं लगता कि आप डाउन हो रखे। मैंने कहा बस ये माँ भगवती की कृपा है, अपना तो अपने पास कुछ नहीं जी, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा जी। और मुझे पता है कि अब हर साल में ये उपासना तो कर रहूँगा जी। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अलग लेवल का सीन है। और हमारे ना सोचने विचारने और हमारे थिंकिंग में एक अलग ही सोच आती है।
दूसरी बात, मैंने बताया था कि पिछले एक वीडियो में कि मैंने अपने फ़ोन में से 2 ऐप डिलीट कर रखे हैं, फेसबुक हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया जी। मतलब इनकी इतनी ज़्यादा क्रेविंग रहती थी मुझे कि अगर आप वॉच टाइम देखेंगे इंस्टाग्राम का इतना ज़्यादा कि दिन भर पूछना सब। मुझे बहुत सारे लोग कहते थे आप ना मोबाइल बहुत देखते हैं। हाँ, मुझे पता है मैं मोबाइल बहुत देखता हूँ। मतलब बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब क्योंकि मतलब अपना यूट्यूब चैनल है तो बहुत सारी चीज़ें निकालनी होती है कहीं से, मतलब सीखनी होती, पढ़नी होती है। लेकिन तब भी उससे भी ज़्यादा मैं फ़ोन पर रहता था, मतलब ये भी मैंने नोटिस किया। मतलब और ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फेसबुक मैंने हटा दिया, इंस्टाग्राम मैंने हटा दिया, कुछ भी मुझे नहीं हुआ है। 9 दिन हो गए, कोई क्रेविंग नहीं हुई इंस्टाग्राम फेसबुक चलाने की। मतलब बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और ये सोचा है कि अगर कभी ज़रूरत लगे, ज़रूरत के हिसाब से उनको ओपन करूँगा, नहीं तो फिर उसको डिलीट कर दूँगा, डीएक्टिवेट कर दूँगा। मतलब क्या ज़रूरी फालतू में। मतलब तो ये फेसबुक और इंस्टाग्राम का तो परित्याग है। व्हाट्सअप है, थोड़ा बहुत कुछ ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस योगा की चलती रहती हैं। अगर आप लोगों को भी ज्वाइन करना हो तो आप करिएगा, स्पेशली फ़ीमेल के लिए जिन बहनों को पीसीओडी पीसीओएस की समस्या हो, और वो लोग जुड़ सकते हैं। और जिनको पर एनी टाइप से अगर आपको हेल्थ इश्यू हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको योग के साथ साथ कुछ डाइट प्लान भी आपको बता दिया जाएगा। मतलब कुछ औषध का सेवन कैसे होता है ये भी आप लोगों को बता दिया जाएगा। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि सप्ताह में कम से कम 1 दिन तो उपवास किया करें जी। मतलब बहुत ही बढ़िया जी। पेट के जो मेरा लीवर है, जो मेरी किडनी है, जो मेरा पैनक्रियाज है, मेरा गॉल ब्लैडर है, स्प्लीन, मेरा सारे जितने ऑर्गन्स हैं, या आपका छोटी आंत बड़ी आंत, ये तो बहुत झूम रहे होंगे, खुश होंगे, साला क्या कर दिया बंदे ने। और लीवर तो इतना खुश होगा, आय हाय क्या बंदा है। और क्या होता है ना कि जब हम उपवास करते हैं ना जी, तो हमारे भीतर का जो हमारा जो आकाश तत्व है ना, उसका शोधन होता है बहुत बेहतर तरीके से। मतलब तो आप भी कर सकते हैं, बढ़िया है ये मतलब प्रोसेस। और हमारे अतड़ियों को भी थोड़ा राहत मिलती है। अब जैसे हम उपवास खोले, मतलब अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उपवास तो रख दिया, लेकिन उपवास जिस दिन खोलते हैं ना, तो घर में जैसे बहुत सारे लोग पूरी बनाएंगे, खीर बनाएंगे और हलवा बनाएंगे, तो खाना लग जाते हैं। काले चने वगैरह बनाते हैं और फिर दबा के खाना खाते हैं जी। ऐसा नहीं करना है। उपवास खोलें तो बिल्कुल लाइट आहार से। अगर आपको खीर खानी भी हो तो सिर्फ खीर ही खाइएगा, बिल्कुल थोड़ा सा 1-2 चम्मच अपने उपवास खोलने के लिए खा लीजिएगा। इसके बाद आप खिचड़ी, मूंग दाल की खिचड़ी, जिसमें कि 75+ % आपका मूंग दाल होता है और 25 आपका चावल हो। मतलब यानी कि चावल ना के बराबर हो, मूंग दाल की खिचड़ी हो, बिल्कुल सादी खिचड़ी हो, जिसमें कि लेस आपका पूरा स्पाइस जो भी रहता है, मसाले वगैरह पूरे लेस होने चाहिए। और घी और खिचड़ी का सेवन अगर 9 दिन का उपवास किया तो 4-5 दिन करें। और उससे पहले थोड़ा दही खाएं जी। मतलब दही से क्या होगा, और दही का यदि आप लस्सी बना सकें तो उसमें आप मिश्री डाल के भी उसका मतलब लस्सी बनाकर भी आप पिएं। तो जिससे क्या होगा कि जो आपका जो गट हेल्थ है ना, बहुत ही अच्छा होगा। मतलब तो आपका पाचन शक्ति बढ़ेगी, पाचन क्रिया आपकी बढ़ेगी अच्छी खासी। मतलब तो ये बहुत बढ़िया है। तो मतलब फास्ट ओपन करें तो थोड़ा सा अपना ये खा लें, मतलब दही वगैरह, मतलब बढ़िया रहेगी। दही और मिश्री लस्सी बना के पिएं, आपका गट हेल्थ अच्छा होगा। गट हेल्थ अच्छा होगा तो फिर आसानी हर चीज़ आपकी पचेगी, अच्छी लगेगी। मतलब ये सब चीज़ें कर लें। मतलब तो ध्यान दें, फिर आपको गरिष्ठ भोजन नहीं करना है। कम से कम 1 हफ्ता, ये 4-5-6 दिन आपको सुबह शाम, दिन में, रात को आपको बिल्कुल लाइट आहार लेना है। जितना आप लाइट आहार लेंगे उतना आपको उसका अच्छा लाभ मिलेगा जी। तो आप भी उपवास करें, सप्ताह में 1 दिन तो उपवास कर सकते हैं, महीने में 4 उपवास हो जाएंगे, बहुत बढ़िया है। बाकी तो माँ भगवती का आराधना, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना, मतलब कि शारीरिक शांति भी है, मानसिक शांति भी है, आध्यात्मिक भी है, बौद्धिक भी है और आत्मिक भी शांति भी है जी। बहुत ही बढ़िया है। तो माँ भगवती कालीशिला, माँ भगवती 15 देवी, माँ भगवती काली मठ और माँ भगवती चामुंडा देवी और समस्त मातृशक्ति का हमारे ऊपर कृपा बने। और उनसे बस कभी अपनी इच्छा जाहिर न करें। मतलब बस माँ भगवती मेरे कर्म और मेरे भाग्य में जितनी भी दुर्गति होगी वो मुझे दीजिएगा। मतलब बस इच्छा हमारे लिए हर समय अनुकूल नहीं होती है, इसलिए इच्छा ना करें। माँ तो सब कुछ जानते हैं हमारे बारे में, तो वो अपने हिसाब से आपको सब कुछ देगी जी। हरि ओम, हरे कृष्णा, महाकाली जय, माँ भद्रकाली जय हो, माँ काली।